हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। रिवीजन की अगली श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, किस पशु का हड़प्पा संस्कृति में पाई गई मोहरों पर निरूपण नहीं है? ऑप्शन है बैल का, भैंस का, गाय का या फिर सिंह का। इस पशु का हड़प्पा संस्कृति में पाई गई मोहरों पर निरूपण नहीं हुआ। इसका सही आंसर हो जाएगा गाय का। बाकी बैल, भैंस और सिंह का निरूपण हुआ है। अगला प्रश्न है, मिर्जापुर क्षेत्र की कैमूर पहाड़ियों की खोज कब हुई? ऑप्शन है 1880 ईस्वी में, 1883 ईस्वी में, 1936 ईस्वी में या फिर 1947 ईस्वी में। मिर्जापुर क्षेत्र की कैमूर पहाड़ियों की खोज कब हुई? इसका सही आंसर हो जाएगा 1880 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, पाब्लो पिकासो के कार्यों का संग्रह है कहाँ पे? ऑप्शन है नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट मुंबई में, कोलकाता म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट कोलकाता में, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली में या फिर राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में। पाब्लो पिकासो के कार्यों का संग्रह है। इसका सही आंसर हो जाएगा कोलकाता म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट कोलकाता में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? ऑप्शंस क्या क्या है? घायल सुअर भलडेरिया, ये सही है। गैंडे का आखेट घोड़मंगर मिर्जापुर, ये सही है। महामहिष सिंघनपुर। और अगला देख लेते हैं, मयूर आदमगढ़ होशंगाबाद, ये भी सही है। तो सुमेलित जो नहीं है वो है महामहिष सिंघनपुर। अगला प्रश्न है, भारतीय चित्रकला का उद्गम किस काल से माना जाता है? ऑप्शन है प्रागैतिहासिक काल से, सैंधव काल से, वैदिक काल से या फिर मुगल काल से। भारतीय चित्रकला का उद्गम किस काल से माना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा प्रागैतिहासिक काल से। अगला प्रश्न है, कला शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मिलता है? ऑप्शन है कामसूत्र में, नाट्यशास्त्र में, जयमंगला में या फिर ऋग्वेद में। कला शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ मिलता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऋग्वेद में। अगला प्रश्न है, 64 कलाओं का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? 64 कलाओं का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? इसका सही आंसर हो जाएगा यजुर्वेद में। अगला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक कला का अर्थ क्या है? आधुनिक काल की कला, सिंधु सभ्यता की कला, ऐतिहासिक काल से पूर्व की कला या फिर इनमें से कोई नहीं। प्रागैतिहासिक कला का अर्थ है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऐतिहासिक काल से पूर्व की कला। सर्वाधिक प्रागैतिहासिक चित्र किसके हैं? ऑप्शंस क्या क्या है? हरिणों के, ये हिरणों होगा। हिरणों के, बारहसिंगों के, हाथियों के या फिर घोड़ों के। तो सर्वाधिक प्रागैतिहासिक चित्र हिरणों के हैं, ये आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का विभाजन किया था किसने? ऑप्शन है दयाराम साहनी ने, थॉमसन ने, ए कनिंगम ने या फिर जेपी जोशी ने। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का विभाजन किसने किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा थॉमसन ने। अगला प्रश्न है, जीवन का आनंद किसका चित्र है? ऑप्शन है रेम्ब्रा, गोया, हेनरी मातिस या फिर पिसारो। जीवन का आनंद किसका चित्र है? इसका सही आंसर हो जाएगा हेनरी मातिस। अगला प्रश्न है, किस अकबरी चित्रकार ने दैनिक लोक जीवन से संबंधित विषयों का अंकन किया? इस अकबरी चित्रकार ने दैनिक लोक जीवन से संबंधित विषयों का अंकन किया। इसका सही आंसर हो जाएगा मीर सैयद अली। अगला प्रश्न है, अकबर के दरबार में निपुण चित्रकार था? ऑप्शन है बसावन, मिस्किन, दसवंत या फिर अब्दुसम्मद। अकबर के दरबार में निपुण चित्रकार कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा मिस्किन। अगला प्रश्न है, नेफरतीति मूर्ति का सिर इस संग्रहालय में सुरक्षित है? नेफरतीति की मूर्ति का सिर
किस संग्रहालय में संरक्षित है? इसका सही आंसर हो जाएगा बर्लिन म्यूजियम, जर्मनी में। अगला प्रश्न है, दिव्या मेहरा है ऑप्शन से मल्टीमीडिया आर्टिस्ट, सैंड आर्टिस्ट, फोटोग्राफर या फिर एक्ट्रेस। दिव्या मेहरा क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मल्टीमीडिया आर्टिस्ट। अगला प्रश्न है, किसने कहा था कि ईसा सबसे महान चित्रकार थे? महात्मा गांधी ने भी ईसा को सर्वश्रेष्ठ कलाकार माना है। इसने कहा था कि ईसा सबसे महान चित्रकार थे। महात्मा गांधी ने भी ईसा को सर्वश्रेष्ठ कलाकार माना है। ये कथन वान गो का है। अगला प्रश्न है, मनुष्य निर्मित सर्वाधिक प्राचीन स्थापत्य द वीनस ऑफ विलेंडॉर्फ की सौंदर्य देवी कहाँ से प्राप्त है? मनुष्य निर्मित सर्वाधिक प्राचीन स्थापत्य द वीनस ऑफ विलेंडॉर्फ कहाँ से प्राप्त है? इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिणी ऑस्ट्रिया से। अगला प्रश्न है, देशभक्तिपूर्ण गीत मिले सुर मेरा तुम्हारा जो वर्ष 1998 ईस्वी में भारतीय टेलीविजन पर प्रसारित किया गया, किसके लिए रचा गया? ऑप्शंस क्या क्या है? कैंसर रोगी संघ के लिए, इंडियन आर्मी के लिए, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के लिए या फिर मिस्र के लिए। देशभक्तिपूर्ण गीत मिले सुर मेरा तुम्हारा जो वर्ष 1998 को भारतीय टेलीविजन पर प्रकाशित किया गया, किसके लिए रचा गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय साक्षरता मिशन। अगला प्रश्न है, पिकासो का जन्म हुआ था। पिकासो का जन्म कहाँ हुआ था? स्पेन में। अगला प्रश्न है, चर्चित टेलीविजन सीरियल रामायण के निर्माता थे। ऑप्शन से वाल्मीकि, रामानंद सागर, तुलसीदास या फिर रैदास। चर्चित टेलीविजन सीरियल रामायण के निर्माता कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा रामानंद सागर। अगला प्रश्न है, ईरान के कला केंद्र सिराज की तुलना किस शहर से की जाती है? ऑप्शन है जौनपुर, आगरा, फतेहपुर सीकरी या फिर दिल्ली। ईरान के कला केंद्र सिराज की तुलना किस शहर से की जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा जौनपुर से। अगला प्रश्न है, उपन्यास लस्ट फॉर लाइफ जो कि वान गॉग के जीवन पर लिखा गया है, ये लेखक हैं। ऑप्शन है डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी, सतीश चंद्र, लिविंगस्टोन या फिर थियो। उपन्यास लस्ट फॉर लाइफ जो कि वान गॉग के जीवन पर लिखा गया है, कि लेखक कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा लिविंगस्टोन। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश म्यूजियम में सुरक्षित प्रसिद्ध कलाकृति चक्का फेंकने वाला डिस्कोबोलस का कलाकार कौन है? ब्रिटिश म्यूजियम में सुरक्षित प्रसिद्ध कलाकृति चक्का फेंकने वाला का कलाकार कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा मायरॉन। अगला प्रश्न है, जस्ते की चादर का प्रयोग किस तकनीकी में होता है? जस्ते की चादर का प्रयोग किस तकनीकी में होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा एचिंग में। अगला प्रश्न है, पेरिस का निर्णय का कलाकार कौन था? पेरिस का निर्णय का कलाकार कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा रूबेंस। अगला प्रश्न है, आलेख्य कहते हैं। ऑप्शन से सुलेख को, अभिलेख को, चित्रण को या फिर व्याख्यान को। आलेख्य किसे कहते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा चित्रण को। अगला प्रश्न है, म्यूरल चित्रण ईजल चित्रण और लघु चित्रण के श्रेणी विभाजन का आधार है। ऑप्शंस क्या क्या है? साइज, आकार, शैली, तकनीकी या फिर धरातल। म्यूरल चित्रण, ईजल चित्रण और लघु चित्रण के श्रेणी विभाजन का आधार क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा साइज, आकार। अगला प्रश्न है, किसी कलाकृति में विषय की पहचान कैसे की जाती है? ऑप्शन से संयोजन से, क्रिया व्यापार से, सभी अंकों को मिलाकर या फिर इनमें से कोई नहीं। किसी कलाकृति में विषय की पहचान कैसे की जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा सभी अंकों को मिलाकर। अगला प्रश्न है, जनसाधारण से संबंधित चित्रों को क्या कहते हैं? ऑप्शन है स्याही कलम, व्यक्ति चित्र, फिटका चित्र या फिर जेनर चित्र। जनसाधारण से संबंधित चित्रों को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा जेनर चित्र।
अगला प्रश्न है, परिभाषित दृष्टि से द्विआयामी है। ऑप्शन से बिंदु, धरातल रेखा या फिर अंतराल। परिभाषित दृष्टि से द्विआयामी है, इसका सही आंसर हो जाएगा धरातल। अगला प्रश्न है, इनमें से द्विआयामी कौन सा है? ऑप्शन से पुस्तक, पुस्तक का रेखा चित्र, पुस्तक का रंगीन चित्र या फिर पुस्तक का श्याम श्वेत चित्र। इसमें से त्रिआयामी कौन है? तो पुस्तक जो है त्रिआयामी है। अगला प्रश्न है, लाल रंगों को मोम के साथ मिश्रित कर लगाने की क्रिया को क्या कहते हैं? लाल रंगों को मोम के साथ मिश्रित कर लगाने की क्रिया को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा एनकास्टिक। अगला प्रश्न है, रूप से रूप को अंशतः ढकने पर आभास होता है। ऑप्शन से संतुलन का, दूरी का, गतिमानता का या फिर ठोसपन का। रूप से रूप को अंशतः ढकने पर आभास होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा दूरी का। अगला प्रश्न है, पर्सपेक्टिव का प्रयोग होता है मोटाई नापने के लिए, लंबाई नापने के लिए, रेखा चित्र के लिए या फिर दूरी दिखाने के लिए। पर्सपेक्टिव का प्रयोग इसलिए होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूरी दिखाने के लिए। अगला प्रश्न है, किसी बच्चे द्वारा दीवार पर कोयला घसीटकर बनाई गई आकृति को कहते हैं? ऑप्शन है चित्र, शैतानी, रेखांकन या फिर रेखा चित्रण। किसी बच्चे द्वारा दीवार पर कोयला घसीटकर बनाई गई आकृति को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा चित्र। अगला प्रश्न है, व्यावहारिक कला के अंतर्गत कौन सी कलाएं आती हैं? ऑप्शन है उपकवर, विज्ञापन, पोस्टर या फिर उपरोक्त तीनों। व्यावहारिक कला के अंतर्गत कौन सी कला आती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त तीनों। अगला प्रश्न है, एचिंग में प्राथमिक अंकन को कहते हैं? एचिंग में प्राथमिक अंकन को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा इंटेग्लियो। अगला प्रश्न है, फेबर ने इंग्लैंड में पेंसिल कंपनी स्थापित की कब? ऑप्शन है 1900 ईस्वी में, 1662 ईस्वी में, 1761 ईस्वी में या फिर 1702 ईस्वी में। फेबर ने इंग्लैंड में पेंसिल कंपनी स्थापित की कब? तो 1761 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, अलायस सेनेफेल्डर ने 1790 ईस्वी में किसका आविष्कार किया? अलायस सेनेफेल्डर ने 1790 ईस्वी में किसका आविष्कार किया? इसका सही आंसर हो जाएगा लिथोग्राफी का। अगला प्रश्न है, देवी प्रसाद राय चौधरी थे? ऑप्शन प्रभाववादी कलाकार, यथार्थवादी कलाकार, अभिव्यंजनावादी कलाकार या फिर पॉप कलाकार। देवी प्रसाद राय चौधरी थे, इसका सही आंसर हो जाएगा यथार्थवादी कलाकार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक प्रख्यात मूर्तिकार हैं? ऑप्शन है डीपी राय चौधरी, यामिनी राय, पीसी सन्याल या फिर आसित कुमार हलदार। निम्नलिखित में से एक प्रख्यात मूर्तिकार कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा डीपी राय चौधरी। अगला प्रश्न है, अब्दुल रहमान चुगताई की प्रसिद्ध कृति क्या है? ऑप्शन है नक्काश ए चुगताई, मुरक्का ए चुगताई, ए और बी दोनों या फिर जिनमें से कोई नहीं। अब्दुल रहमान चुगताई की प्रसिद्ध कृति क्या है? तो ये दोनों ही, मतलब नक्काश ए चुगताई और मुरक्का ए चुगताई, ये दोनों ही इनकी कृति है। अगला प्रश्न है, बंगाल शैली के बेस्ट चित्रकार कौन थे? ऑप्शन है चित्रनाथ मजुमदार, डीपी राय चौधरी, नंदलाल बोस या फिर अवनींद्रनाथ टैगोर। बंगाल शैली के बेस्ट चित्रकार इनमें से कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चितेंद्रनाथ मजुमदार। अगला प्रश्न है, ध्रुव व राधा का अभिसार किसका प्रसिद्ध चित्र है? ध्रुव व राधा का अभिसार किसका प्रसिद्ध चित्र है? इसका सही आंसर हो जाएगा चितेंद्रनाथ मजुमदार का। अगला प्रश्न है, सबसे प्राचीन चित्रित गुफा कौन सी है? ऑप्शन है भीमबेटका, मिर्जापुर, बेल्लारी या फिर पंचमढ़ी। सबसे प्राचीन चित्रित गुफा इनमें से कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भीमबेटका। अगला प्रश्न है, बंगाल शैली के कलाकार थे?
ऑप्शन से शंभुनाथ गुप्त, विनोद बिहारी मुखर्जी, सुनैना देवी या फिर उपरोक्त तीनों। तो ये उपरोक्त तीनों ही बंगाल सैनिक के चित्रकार थे। अगला प्रश्न है, चित्रनाथ को इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया कब? तो उसका सही आंसर हो जाएगा 1942 में। ये चित्रनाथ टैगोर नहीं, ये चित्रनाथ मजूमदार होंगे। चित्रनाथ मजूमदार को इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया था 1942 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, वृद्धावस्था में चित्रांकन आरंभ किया। ऑप्शन से रविन्द्रनाथ टैगोर, गगनेन्द्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर या फिर अमृता शेरगिल। वृद्धावस्था में रविन्द्रनाथ टैगोर ने चित्रांकन आरंभ किया था। अगला प्रश्न है, रविन्द्रनाथ टैगोर पर किस कला का प्रभाव था? ऑप्शन से क्ली, एडवर्ड मुंक, पिकासो या फिर इनमें से कोई नहीं। रविन्द्रनाथ टैगोर पर किस कला का प्रभाव था? इसका सही आंसर हो जाएगा क्ली के। आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न है, इंडियन प्रेस इलाहाबाद के मालिक श्री हरिकेशव घोष ने चित्रनाथ के किन चित्रों को प्रकाशित किया था? इंडियन प्रेस इलाहाबाद के मालिक श्री हरिकेशव घोष ने चित्रनाथ मजूमदार के किन चित्रों को प्रकाशित किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा गीत गोविंद के चित्रों को। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।